अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक खैरियत से हूँ। आज मैं अपनी वीडियो का आगाज़ अपने गार्डन के पार्ट 2 से करने लगी हूँ, ताकि क्योंकि पिछली मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि हमने गार्डन में जो है वो शेड की बेस बनाना अभी शुरू की थी, हम अपने गार्डन का मेकओवर करने लगे थे। तो अब मैं आपको आगे से बताती हूँ कि 3-4 दिन में हमने क्या किया है। तो हमने जो पहले इसकी सारी मेजरमेंट की थी और उसके लिए फिर हमने निशानात लगाए थे कि हमने कितनी लंबी और कितनी चौड़ी अपनी ये बेस बनानी है। तो फिर उसके अंदर-अंदर हमने वो सारी डिगिंग शुरू की थी। ये होती है जी यहाँ स्किप, क्योंकि हम यहाँ जो गंद होता है गार्डन का या दूसरा जो भी हम बाहर नहीं फेंक सकते, तो उसके लिए ऐसी स्किप्स को हायर करना पड़ता है। इनका पैसे लेते हैं ये कंपनीज़ वाले, इसकी पैसे मेटल की छोड़ के जाते हैं, फिर वो ऐसे फिल करते हैं, हम वो ले जाते हैं। तो इसके अच्छे खासे चार्जेस होते हैं। तो हमने वो जो ज़मीन जहाँ घास था उसको डिग करना शुरू किया और फिर उस घास को लाके इसके अंदर फेंकते थे। जब हमने डिगिंग शुरू की तो आपको मैं सच्ची बताऊँ, ये इतना टफ़ और मुश्किल काम था, क्योंकि घास वाली ज़मीन को डिग करना, घास को पहले ऊपर से उखाड़ना और फिर डिग करना, वो बहुत मुश्किल था। कसम से हमारे बाजू थे, जो हमारे हाथ थे, वो मियाँ बीवी के दोनों के हमारे बिल्कुल बस हो गई थी। तो एक मेरे हस्बैंड की ये जो बिल्डिंग वर्क है, ये उनकी हॉबी है, वो एज़ ए हॉबी के तौर पे देखते हैं। और दूसरा फिर इंसान आजकल के दौर में जितनी भी सेविंग करे उतना ही कम है, तो वो अपना शौक भी पूरा कर लेते हैं और फिर हमारा अच्छा खासा जो पैसा है वो भी बच जाता है। अच्छा, दूसरा हमने ये करना शुरू किया कि हमारे जितनी भी स्लेब्स लगी हुई थी, ये तकरीबन 25-30 किलो की, नियरली 1 मन के करीब ये स्लेब थे। अगर हम इसको मंगवा के जो स्किप्स थी उनके अंदर फेंकते, तो ये स्किप के अंदर फेंकनी भी बहुत मुश्किल हो जानी थी और फिर अच्छा खासा हमें स्किप के ऊपर भी पैसा स्पेंड करना पड़ना था। और फिर ज़मीन को फिल करने के लिए, क्योंकि हमने तकरीबन 8 से 10 इंच नीचे बेस रखी है, उसको फिर उसके अंदर कंक्रीट डलवाने के लिए भी अलहदा से हमें पैसा स्पेंड करना था। तो फिर हमें मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड है, उन्होंने मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि एक तो इस तरह आपके स्किप्स के पैसे भी बच जाएंगे और दूसरा आप बहुत सारे पैसे अपने ऐसे मटेरियल सीमेंट और रेत वगैरह पे भी बचा लोगे। तो आप ये करो कि जितनी आपके ये स्लेब्स निकलती हैं, सारी स्लेब्स आप उस जो आप फाउंडेशन बना रहे हो, बेस बना रहे हो, उस बेस के अंदर डालो और ऊपर सिर्फ 2-2 3-3 इंच सिर्फ जो है कंक्रीट की ऐसे वो आप सीमेंट और जो रेत होती है उसका मिक्सचर डाल दो। इससे आपकी स्किप वाले पैसे भी बच जाएंगे और बेस के भी बहुत ज़्यादा पैसे बच जाएंगे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने अपने फ्रेंड उनके साथ मिलके ये सारी बेस ऐसे तैयार की है, नीचे वो स्लेब्स डाली हैं और उसके ऊपर फिर उन्होंने मशीन हायर की है और फिर ऐसे वो डालते रहे हैं कंक्रीट। तो हमारी बेस जो है ऑलमोस्ट जो है वो तैयार हो चुकी है, लेकिन हमारा जितना भी गार्डन है वो सारा गारों गारी मिट्टियों मिट्टी हो चुकी है। हर चीज़ ना सिर्फ बाहर बल्कि अंदर घर का भी हाल बेहाल हुआ पड़ा है। तो एक ऊपर से कल बहुत 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 ज़्यादा बारिश आ गई है, तो आधी बेस उन्होंने एक दिन तैयार कर ली थी और आधी जो है वो ये देखें, ये मिक्सचर जो रेडी हो रहा है उसके लिए फिर मशीन हायर की थी और फिर ऐसे वो तैयार कर रहे थे। ये भी बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम था, क्योंकि सीमेंट और रेत को जब पानी में मिक्स किया जाता है और फिर उसको ऐसे मिक्स करने के बाद ऐसे पोर करते हैं उन स्लेब्स के ऊपर और फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता इक्वल करते हैं, तो ये एक बहुत ही टफ़ और मुश्किल काम था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी बेस तकरीबन तैयार हो गई है।
आजकल वैसे भी यूके में जो है वो बच्चों की हॉलीडे स्कूल की चल रही हैं, हाफ टर्म आई हुई है। तो बच्चे भी इस काम को ख़ासा इंजॉय कर रहे हैं। सुबह सुबह हम लोग उठ जाते हैं और फिर अपने मिशन पे स्टार्ट हो जाते हैं। तो बच्चों के लिए ये एक इंटरटेनमेंट बनी हुई है। तो बेस हम तैयार करके अब इसको रेडी करके ऐसे छोड़ देंगे, क्योंकि जो गार्डन है वो सारा बहुत ज़्यादा मडी हो चुका है। तो अब हमने जो ब्रिक्स हैं और जो चीज़ें हम गार्डन को टाइडी अप करने के लिए चाहिए थी, अब वो ऑर्डर की हुई हैं। उनका इंतज़ार हो रहा है कि जैसे ही वो आती हैं तो फिर हम अपना गार्डन को पहले सारा मेंटेन करना शुरू करते हैं, क्योंकि फिर इसको बनाने के लिए कि हमने इस शेड को वुड के साथ बनाना है, तो फिर बहुत सारी वुड हमें जो है वो ऑर्डर करनी पड़ेगी और वुड रखने के लिए हमारे पास कोई जगह भी नहीं है। तो जब ये तैयार हो जाएगी तो ये देखें कुछ इस तरह का ये एक प्रॉपर सीमेंट वाला, जैसे एक फ़र्श नहीं होते हमारे घरों में, वैसा ये एक फ़र्श बन जाएगा। हमारे पास एक जगह बन जाएगी जिसके ऊपर एटलीस्ट आप अपनी जो वुड या दूसरा सामान जो ऑर्डर करेंगे तो वो हम एक सिक्योर जगह पे रख सकते हैं। तो ये देखें ऐसे जी हमारी जो है वो बेस तकरीबन तैयार हो गई है। तो आज मैं बनाने लगी हूँ मीठा। तो मैं साथ बनाने लगी हूँ क्रीमी सेवइयाँ। उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले मैंने 1.5 किलो दूध लिया है। उस दूध को आपने पैन में डाल के ऐसे चूल्हे पे हल्की सी आंच पे रखना है। और 1.5 किलो दूध में मैं तकरीबन 1/4 पैकेट जो है वो सेवइयों का डालती होती हूँ। बिल्कुल बारीक सेवइयाँ जो होती हैं हमारी, उनको अच्छे से क्रश कर लें। और जब दूध आप गर्म हो जाएगा, दूध को हल्की आंच पे गर्म कीजिएगा, वरना नीचे लग जाता है दूध। तो आप ये सेवइयों का जो 1/4 पैकेट है, तकरीबन 1/4, वो आप इसमें डाल देंगे। तो जब सेवइयाँ ऐसे डालेंगे तो हल्की हल्की ये फूलनी शुरू हो जाएंगी। कुछ लोग जो हैं वो हल्की सी थिक खाना पसंद करते हैं और कुछ थोड़ी पतली पतली खाना पसंद करते हैं। तो ये डिपेंड करता है, आप चाहें तो सेवइयों की क्वांटिटी कम भी कर सकती हैं और ज़्यादा भी कर सकती हैं। इसके अंदर आप इलायची आप डालना चाहें तो इलायचियाँ ग्रीन वैसे भी डाल सकती हैं, लेकिन मैं सिर्फ उनके सीड्स डालती होती हूँ। तो आपने 3-4 इलायचियों के बीज जो हैं वो डाल के सेवइयों के साथ थोड़ी देर पकाने हैं ताकि उनका भी जायका निकल आए। देखें अब जो सेवइयाँ हैं वो फूल गई हैं और अच्छी इनको डाले हुए 5-7 मिनट हो गए हैं, अच्छे तरीके से गल गई हैं और फूल गई हैं। तो मैं इसके अंदर, मेरे पास ये डबल क्रीम है, तो मैं इसका आधा पैक इसके अंदर डाल दूँगी और इसको भी अच्छे तरीके से हम पका लेंगे। अब क्रीम को भी सेवइयों में 2-3 मिनट के लिए हम पका लेंगे। तो फिर हम इसके अंदर चीनी भी डाल देंगे। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालेंगे जितनी आप खाते हैं। चीनी को भी 2-4 मिनट के लिए सेवइयों में पका लेंगे ताकि अच्छे से ये भी अपना टेस्ट जो है चीनी का सेवइयों में मिक्स हो जाए। तो जब चीनी भी मिक्स हो जाएगी तो ये देखें हमारी क्रीमी सेवइयाँ हो गई हैं तैयार। अब हम इसको अपने सर्विंग बाउल में डाल लेंगे, जैसे आप सर्व करना चाहें। तो मैंने एक बड़े बाउल में डाला और साथ ऐसे मैंने कुछ छोटे बाउल्स में डाला है। कुछ लोग सिंपल खाना पसंद करते हैं, लेकिन मैं पिस्ता और बादाम लेके उनको ऐसे हल्का हल्का चॉप कर लेती हूँ। करने के बाद ये मेरे पास सूखे हुए गुलाब की पत्तियां हैं, रोज़ पेटल्स हैं। कभी मैं इसको दूध के अंदर ही डाल के पका लेती हूँ, उनसे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। वरना आप ऐसे इनको डेकोरेट कर सकते हैं। पहले आप रूम टेम्परेचर पे रखें, फिर आप 1 घंटा फ्रिज में रखें और फिर आप सर्व करें। ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनती हैं। अगर आपके पास बाज़ार की क्रीम नहीं है तो दूध की जो मलाई होती है आपके पास, आप वो भी 2-3 दिन की इसके अंदर डाल सकते हैं, उससे भी इसका जायका बहुत अच्छा आता है। तो ये थी जी मेरी आज की रेसिपी और मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आ जाएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें।